फ्रेंड्स, मनीषा निहाले फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना भूल गई थी। आज ये है 2 नवंबर और आज हमारे घर में कीर्तन है। मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी थोड़ा काम की शेड्यूल में। तो मैंने पहनी है आज साड़ी, जैसे कि पूजा है हमारे माँ का, कीर्तन है आज। तो उसमें होता है कि वैसे तो मैं साड़ी पहनती नहीं, तो ओकेज़न पे मैं साड़ी पहन लेती हूँ। तो देखिएगा, आगे मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं आप लोगों को माता जी के दर्शन ज़रूर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है मखाने से। प्रसाद जो होता है ना माता रानी का कीर्तन का, वो उसमें मेन होता है मखाने हो गया, किशमिश, छुआरे, मतलब जो भी मेवा होती है ना, मेवा का मेन प्रसाद होता है। तो मैं यहाँ पे वही रेडी कर रही थी और इधर आ गए थे वेदांश। तो मुझसे बोल रहे कि मम्मी मुझे एक मखाने दे दो। मैंने कहा चलो, पूजा का मैंने अलग निकाल दिया था, जो बचा था उसमें से दे दिया। उसके बाद मम्मी देख रही थी कि मतलब कैसे कितना करना है। मैं उनसे पूछ रही थी कि मतलब मखाने तो ज़्यादा लग रहे हैं। तो मम्मी ने बोला कि मखाने थोड़े ज़्यादा हैं तो फिर उसे कम कर लो। तो यहाँ पे है किशमिश का पूरा पैकेट आया था, मखाने थे और मैंने इसमें किशमिश सी थोड़ी सी बचा ली थी क्योंकि आगे हलवा भी बनाना था। तो यहाँ पे मम्मी आ गई हैं लोटा भरने, मतलब जल इसमें भरना है, माता के वहाँ रखना है। तो यही है कि सुबह से मम्मी ने आधा काम संभाला था। उसके बाद जब मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी, बच्चे सो गए थे और वेदांश खेल रहा था, तो मैं मम्मी को बता रही थी अंदाजे से कि मम्मी देखना सारे डालने हैं बादाम, मतलब या फिर कट करके डालना है। तो मैंने बोला इसको कट कर दो चाकू से और प्रसाद बच्चे से मिल जाए। तो यहाँ पे मैं वही चाकू ढूंढ रही थी कि बादाम को मुझे यहाँ पे 2 टुकड़ों में काटना था। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में ले लिया और मैं अपने चाकू से इन बादामों को काटने लगी हूँ। साड़ी में कितना अनकंफर्टेबल होता है ना, मतलब कि बस खड़े खड़े काम होता है। तो मैंने सोचा पहले मैं अच्छे से रेडी हो जाती, क्योंकि बाद में क्या होता है कि टाइम ही नहीं मिलता। अगर मैं प्रसाद पहले बनाती तो नहा धो के अच्छे से हम रेडी होते, उसके बाद ही पूजा का कुछ काम करने का मेरा मन करता है। तो यहीं पे मैंने पूरी रेडी हो गई थी, मुझे कुछ काम नहीं करना था। तो बस यहीं से प्रसाद से मैंने स्टार्ट करा। तो यहाँ से मेरी रील बनने स्टार्ट होने वाली है। अभी तक मम्मी की बनी थी सुबह से, लेकिन उन्होंने साफ़ सफाई करी थी। तो यहाँ से मेरा काम शुरू होता है। तो मम्मी यहाँ पे मुझे कुछ बता रही थी कि अच्छे से मिक्स कर लियो और गोला रखा है पिसा हुआ, और किशमिश से थोड़ी बचा लेना क्योंकि हलवे में भी डालनी है। तो मम्मी इतना बता के चली गई और अपना काम कर रही थी, जो भी उनका काम था। क्योंकि आंटी हमारे यहाँ आ चुकी थी जो कीर्तन वाली हैं, तो उनको सामान पकड़ाना था। तो मैं यहाँ पे बादाम कर रही थी और थोड़ा अंदाज़ा भी पूछना था कि सूजी का हलवा बनना है, तो मतलब कैसे क्या है। तो आप आगे देखना, मैंने सूजी का हलवा बनाया खुद, मतलब मैंने इतना, मुझे अंदाज़ा नहीं है कैसे कितना करना है। तो मैं बता रही थी ये मिश्री थी जो प्रसाद में मिलानी थी। तो मैंने जो भी काम करा एक अंदाजे से करा कि मिश्री ज़्यादा है तो मैंने उसे थोड़ा सा कम कर लिया। तो मम्मी यहाँ पे थक चुकी हैं बहुत ज़्यादा, बट यही है कि और कोई है नहीं हमारे हेल्प कराने के लिए, तो हम ही दो ही होते हैं। तो यही बच्चा साथ में है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, टेंशन हो जाती है घर में कुछ भी प्रोग्राम होता है। यहाँ पे मम्मी इलायची और मिश्री ढूंढ रही थी कि कहाँ है, वो अलग से मैं कटोरी में रखना पड़ता है माँ के भोग के लिए। तो फिर मैंने कहा कि मम्मी उसमें कट्टे में तो मिल नहीं है सामान में मिश्री। तो फिर मैंने घर में इलायची रखी थी पहले से ही, तो मैंने उससे इलायची को लिया और इसी में से थोड़ी मिश्री मैंने अलग से कटोरी में कर ली है और इसमें मैंने प्रसाद में भी जितनी मिलानी थी वो मिला दी। मखाने इतने फूले हुए थे ना कि मतलब सारी मेवा उसके अंदर ढक गई थी। तो मैं उसको अच्छे से मिला रही थी ताकि मखाने थोड़े नीचे चले जाएं, जो ऊपर मेवा आ जाए थोड़ा सा और। तो यहाँ पे मैंने ये मिश्री बचा ली है और एक साइड में मैंने मखाने, जो भी बचा हुआ सामान था वो मैंने एक अलग पन्नी में कर दिया था। साथ के साथ में काम इकट्ठा जो फैलता रहता है मैं रखती रहती हूँ, क्योंकि मुझे फैली हुई किचन बहुत बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो यहाँ पे मेरा प्रसाद देखिए रेडी हो चुका है, बातें बातें में प्रसाद भी बन चुका है। तो ये प्रसाद है हमारा माता जी का भोग का। आप प्रसाद में कुछ भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है।
हमारे यहाँ पे हमेशा से चाय नाश्ता वो बचा हुआ सामान। तो देखिए लास्ट में मैं भूल गई थी, मम्मी ने मखाने को गोला काट रखा था। तो मखाने सॉरी वो होते हैं ना बड़े बड़े रहने दो। मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, जो भी है आप प्लीज़। क्या खा रहे हो? आपने झूठ। वेदांश नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते। अब मत लेना, मैं उठा दूंगी यहाँ। हाँ तो मैं आपको बता रही थी, वो छुआरे बोलते हैं उसको, जो खजूर होता है वो सूख जाता है तो वो छुआरे बन जाते हैं, जिससे कहते हैं कि काफ़ी ताकतवर होते हैं। सर्दी में हमें दूध में उसका सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे हलवे का काम मेरा स्टार्ट हो गया है। मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली और ये मैंने अलग साफ़ रिफाइंड था, जो झूठा नहीं था, क्योंकि माता का जो भोग होता है वो बिल्कुल सही चीज़, अच्छे से कोई झूठी नहीं होनी चाहिए। तो हमने अलग से रिफाइंड मैंने डब्बे में पहले ही कर दिया था, उसी में ही मैंने बनाया है, क्योंकि इसमें तरह देसी घी नहीं होता है। तो बस थोड़ा सा मैंने नेक होता है ना, थोड़ा सा घी का देसी का, तो मैंने ना अलग से डोलची उठाई जो हमारे यहाँ पे यूज़ होती है। वैसे हमने अलग कर रखा है, मतलब 2 किलो की अलग है, और छोटा डब्बा बना रखा है जिसमें हम रोटी लगाते हैं घी की, तो वो अलग है। ये हमारा बिल्कुल साफ़ घी है। इसमें से मैंने थोड़ा सा मैं निकालने वाली हूँ और इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा देसी घी, ये रिफाइंड में मैंने डाल दिया है। मोस्टली क्या होता है कि मम्मी ही हलवा बनाती है, मैं नहीं बनाती, बस मैं सीधा सूजी भूनती, बाकी मम्मी जो उसकी चाशनी वगैरह होती है ना वो खुद ही रेडी करती है। तो यहाँ पे बस मैंने मम्मी से अंदाज़ा ले रही थी कि मम्मी रिफाइंड इसमें मुझे कितना डालना है। तो अंदाजे से मैंने जितना डाला मैंने कहा हाँ इतना ठीक है यहाँ पर, क्योंकि इंसान बार बार एक काम करता है तो उसको इतना अंदाज़ा हो जाता है। तो मैंने कभी इतना बनाया नहीं है, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है कि मतलब मुझे एक भिगोना भर के एक मुझे हलवा बनाना है। मोस्टली मैं हलवा नहीं बनाती, ना ही मुझे अपने हाथों का टेस्ट लगता है। मम्मी अच्छा हलवा बनाती है तो मैं मम्मी से ही बोलती हूँ मम्मी हलवा आप बनाना, बाकी काम मैं संभाल लूँगी। लेकिन मम्मी किसी और काम में बिज़ी थी तो मैंने कहा चलो मैं अंदाज़े ले लेती हूँ, भूनने का ही तो काम है, इतना तो मैंने करना है। सूजी मैंने यहाँ पे इकट्ठी कर ली है। देख रही थी सूजी में कुछ मतलब वगैरह हो जाते हैं ना, कच्चे की सूजी हो जाती है किसी दुकान में, तो मैं यहीं पे चेक कर रही थी ऐसा ना हो कि मुझसे गंदा भोग लग जाए, मतलब उससे कुछ गलत हो जाए। यहाँ पे मैं बर्तन ढूंढती जिससे मैं इसे सूजी को अच्छे से छान सकूँ। तो पहले मैंने सोचा इसको प्लेट में ही कर देती, फिर मैंने सोचा इसको क्या करना चाहिए। मैंने एक यहाँ पे फिर देखा हाथ से चेक करके कि इसमें कुछ है तो नहीं, कुछ गंडारी कीड़ा कुछ हो तो नहीं रहा है, कि घर में जो सूजी होती है ना काफ़ी टाइम तक अगर रखी रहती है तो वो ख़राब हो जाती है, उसमें गंडारी। यहाँ पर ना मैंने एक बड़ा बर्तन लिया, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि चल्ली कौन सी लूँ, मतलब बड़ी वाली लूँ या कुछ परात लूँ जिससे मैं अच्छे से इसको देख सकूँ सूजी को। इसमें ना थोड़े से काले काला सा कुछ था, मतलब ऐसा नहीं था कोई कीड़ा वगैरह गिरनार ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ अलग चाय पत्ती टाइप का कुछ था इसमें। तो मैं उसको चेक करके देख रही थी, उसको साइड में मैंने कर दिया था, 1-2 था, ज़्यादा नहीं था। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो सूजी ली है और मैंने पन्नी को साथ में इकट्ठा करके अलग रख दिया था। तो अब यहाँ पे मैंने लिया है एक डस्टर, ताकि मेरे बार बार काम होते हैं तो हाथ गीले हो जाते हैं, उसके लिए मैं एक डस्टर यूज़ कर लेती हूँ ताकि मेरे हाथ सूखे रहे। और ख़ास तौर पे घी के टाइम पे तो बहुत ही सूखे हाथ होने चाहिए, अगर ज़रा सा भी आपके हाथ में पानी हुआ तो फिर वो चटर चटर होता है घी या तेल। इसलिए पहले मैं अपने हाथ साफ़ कर रही थी। उसके बाद मैं आटे छानने वाली एक चल्ली ली। पहले मैंने सोचा एक बर्तन ले ली तो इसमें छान लेती, फिर मैंने सोचा इसको डायरेक्ट ही कढ़ाई में रख देती हूँ, मतलब कढ़ाई के ऊपर चल्ली और उसके ऊपर सूजी डाल देती हूँ, इससे बर्तन भी नहीं सनेगा और साथ के साथ सूजी घी में भी रहेगी।
मुझे याद आया मुझे गोला भी घिसना था, उसके लिए मैंने एक प्लेट उठाई और साफ़ करके उसको रख दिया था मैंने। तो देखिए यहाँ पे मैंने चल्ली ले ली है और इसको डायरेक्ट ही सूजी को मैंने यहाँ पे छानना स्टार्ट कर दिया। जब मैं छान रही थी ना तो मुझे थोड़ी सी आँच सी लगी, मतलब मेरा हाथ जल रहा था, तो मैंने इसको लो फ्लेम पे करा फिर एकदम। फिर थोड़ी सी सूजी बिखर भी रही थी, बट मैंने थोड़ा सा और ऊंचा लिया जिससे कि इसमें डायरेक्ट ही चल्ली में जाए। फिर मैंने इसको थोड़ा सा लो फ्लेम पे कर रही थी, बार बार मेरा हाथ जल रहा था, मैं दूसरे हाथ से चेंज करा। मेरे हाथ तक काम, मतलब रसोई के काम में बहुत ही ज़्यादा जलने लगे, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, बस ऐसा लगता है फटाफट सारे काम हो जाएं। तो यहाँ मेरी सूजी छन चुकी है अच्छे से और अब हम इसको चलाना स्टार्ट करेंगे। मैंने फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर दिया है क्योंकि सूजी 1 किलो थी और काम भी और भी आगे करना था, तो मैंने सोचा इसको जल्दी जल्दी से भून लेती हूँ। तो यहाँ पे हम सूजी को मैं चला रही थी, आपको अच्छे से मैं नहीं दिखा पा रही क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। कोई ऐसा था नहीं कि इसको अच्छे से शूट करे भूनते हुए। सूजी को भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यार, बहुत ज़्यादा। आपको लगता है कभी कभी सूजी लाल हो चुकी है, लेकिन अगर आप पानी डालोगे ना उसके बाद आपको लगेगी सफ़ेद, मतलब पकी पकी तो है ही नहीं, कच्ची रह गई सूजी। तो मैं चाहती नहीं थी कि मेरे से कच्ची सूजी रहे। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे घी कम लगा तो मैंने इसमें थोड़ा सा और रिफाइंड ऐड कर दिया। बेटा जब ना पूजा का टाइम हो नहीं रहा तो है ना, हलवा तो यहाँ ऐसे पे काम नहीं कुछ होगा। लगता रहता है, तो आप अच्छा बासु नहीं के लगता साथ खेल लो खाने और ऊपर चढ़ते नहीं है। जब वहाँ में। फोटो यहाँ पे रखी आ गए थे है वेदांश जो मुझे बार बार परेशान कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं अपने आप को तरीका दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से सूजी भुनी है। ये देखिए सूजी भुनी, तो यहाँ मेरा हलवा हो गया रेडी।